सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल खिचड़ी रिपोर्ट, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें जो आती हैं मैं आपको खिचड़ी की तरह पेश करूंगा। आपको जल्दी जल्दी सुनना है और पूरी दुनिया की खबर इस छोटी सी रिपोर्ट में जाननी है। आपको बताऊं, ईरान ने सऊदी अरब को सलाह दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई के जो एडवाइज़र हैं, जिनका नाम अली अकबर है, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब को दोनों को अपने मामलात को मिलकर हल कर लेना चाहिए। ईरान का पड़ोसी सऊदी अरब है और सऊदी अरब हमारे लिए बेहद ख़ास है। हम दोनों एक जैसे ही हैं। साथ उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब पड़ोसी हैं। अपने रिश्तों को ठीक करते हुए जल्द से जल्द एक दूसरे के देश में अपनी अपनी एम्बेसीज को बहाल कर लेना चाहिए, खोल लेना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका ने मिलिट्री बेस कई जगह मिडिल ईस्ट में बनाए थे। मिडिल ईस्ट में जैसे सऊदी अरब में, अफगानिस्तान में, इराक में, मिडिल ईस्ट में कई जगह उसने दूसरे देशों की मर्जी से ही उनको मना कर पटा कर वहां पर एयरबेस बनाया था। लेकिन सऊदी अरब से तानी चल रही है, जिसकी वजह से अब वो अपनी मिलिट्री को वापस बुला रहा है। और बल्कि बता दूं कि बाइडेन प्रशासन का ये कहना है कि अब उसका इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में ख़त्म हो गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट उसके खिलाफ है और सऊदी अरब के खिलाफ भी अब अमेरिका हो गया है। वहीं ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने 19 विदेशी ऑफिसर्स को, विदेशी जिसमें ज़्यादातर यूके के हैं यानी ब्रिटेन के हैं, पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ईरान का कहना है कि इन लोगों की वजह से ईरान में प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि ईरान के ही प्रोटेस्ट को बहाना बनाते हुए कनाडा ने ईरान पर और भी सख्त पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, कनाडा ईरान के खिलाफ कितना जहर उगलने और कितनी बड़ी साजिश कर रहा है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि कनाडा की विदेश मंत्री महिला है, एक औरत है, और उसने ऐलान किया है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में जिस देश की विदेश मंत्री महिला होगी, वो सारी महिलाएं देशों की इकट्ठा होंगी और ईरान के खिलाफ एक मीटिंग करेंगी। वहीं ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने 14 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, पता नहीं दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जो ईरान में आग लगवा रहे थे और इस प्रदर्शन को भड़का रहे थे। वहीं आपको बता दूं कि ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर से खुलकर आ गया है सामने। मैं 100 मरतबा आपको बता चुका था कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने अब खुद इस बात को मान लिया है कि हाल में ही उन्होंने जो मिडिल ईस्ट का दौरा जो किया था, वो ऑयल उसका मकसद नहीं था, मकसद ईरान था और ईरान के खिलाफ उनका षड्यंत्र था। ये खुद उनके मुंह से निकल गया है। सुनिए। वहीं आगे बात करूं तो मुसलमानों के सीने पे खंजर। बहरीन और इजराइल ने एग्रीकल्चर को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर एग्रीमेंट कर लिया है। वहीं इजराइल ने जो लेबनान से डील करी है, उसका असली मकसद अब इजराइल ने अपने मुंह से बता दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने लेबनान के साथ जो डील करी है, इस वजह से अब लेबनान में ईरान की मौजूदगी कम हो जाएगी। अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने हौथीस के लड़ाकों से कहा है कि पिछले साल आपने हमारे 12 अमरीकियों को गिरफ्तार किया था, जल्द से जल्द उनको रिहा कर दो। अगली बड़ी खबर है हमास की तरफ से। हमास ने बड़ा बयान दिया। हमास ने कहा है कि जिस प्रकार से अलग अलग देशों में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, इजराइल की एजेंसी मूसाद के द्वारा, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। आपको बता दूं कि मलेशिया में एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को 11 मूसाद के एजेंट ने किडनैप कर लिया था, जिस पर मलेशिया ने कामयाबी हासिल करी और 11 उन मूसाद से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पाकिस्तान लेके चलूं तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो बार बार रैलियों की धमकी दे रहे हैं और धमकी के नाम पर वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो सके, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी धमकी दे ले, जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर चुनाव किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में जो सरकार नई गुलाम जो बनी हुई है, अमेरिका की गुलाम जो पाकिस्तान की नई सरकार है शहबाज शरीफ की, खुलकर अमेरिका ने बता दिया है कि हमने उनको आदेश दे दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि अब आपको जो आतंकी संगठन है वो चुन चुन कर उनको निशाना बनाना है और मारना है। आप समझ सकते हैं, इस पे अमेरिका जिसको कहेगा आतंकी बोलेगा, पाकिस्तान को उसे मारना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, पूरे यूरोपीय यूनियन में जबरदस्त बवाल चल रहा है। ये पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्रांस के हालात हैं। फ्रांस के हालात बेहद खराब हैं, बुरे हैं, क्योंकि फ्रांस की जनता इस बात को समझ रही है कि फ्रांस बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व जंग में हो गया है। फ्रांस में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गैस तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर उथल पुथल, दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। दूसरों के घरों पर पत्थर चला रहा फ्रांस
खुद ही का घर टूट रहा है। वहीं दोस्तों जो फ्रांस आज बहुत ईमानदार बन रहा है और मुसलमानों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचता रहता है और मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने का सबसे पहला काम फ्रांस कर देता है। आपको बता दूं कि फ्रांस की एक बड़ी कंपनी, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर लगा रहा हूं, लाफॉर्ज नाम की ये जो कंपनी है, ये सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। आपको बता दूं कि इसने सीरिया में मौजूद दाइश आतंकी संगठन है उसको फंडिंग किया था, उसकी मदद की थी। इस बात का खुलासा फ्रांस में हो चुका है और फ्रांस ने अपने मुंह पर ही थूकते हुए अपना मुंह छुपाने के लिए इस कंपनी पर $700 मिलियन से ज्यादा फाइन ठोक दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये खिचड़ी रिपोर्ट पसंद आई होगी और इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर देंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।